Welcome to Multi-Campus Engineers Hub for your destination for engineering learning. कभी सोचा है लोहे की सबसे मजबूत चीज भी आखिरकार धूल में कैसे मिल जाती है? देखिए, हमारे चारों तरफ पुलों पर, गाड़ियों पर, यहाँ तक कि हमारे घरों के दरवाजों पर भी एक धीमी खामोश लड़ाई चल रही है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें धातु हमेशा हारती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों ये मजबूत चमकदार धातुएं वक्त के साथ अपनी चमक खो देती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं और फिर बिखर जाती हैं। चलिए आज इसी कुदरती प्रक्रिया के पीछे छिपे साइंस को समझते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया का एक नाम है संक्षारण, या जिसे हम आम भाषा में कोरोजन कहते हैं। और ये सिर्फ लोहे पर लगने वाले जंग से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी है। अगर साइंस की भाषा में कहें तो ये धातुओं का अपने आसपास के माहौल के साथ रिएक्शन करने की वजह से होने वाला विनाश है। आसान शब्दों में समझें तो ये धातु का प्रकृति के आगे एक तरह से सरेंडर करना है, और ये हमेशा उसकी सतह से ही शुरू होता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कोरोजन कोई बनावटी गड़बड़ या इंसानी गलती नहीं है। ये एक स्पॉन्टेनियस यानी कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे होना ही है। ये तो समझिए प्रकृति का एक फंडामेंटल लॉ है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है? ये धातुएं अपनी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई क्यों लगती है? इसका जवाब उनकी एनर्जी और उनकी असली अवस्था में छिपा है। इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, प्रकृति में धातुएं अयस्क यानी ओर्स के रूप में मिलती हैं, मतलब अपनी कम एनर्जी वाली शांत अवस्था में। जब हम उन्हें निकालकर शुद्ध करते हैं तो हम उनमें जबरदस्ती बहुत सारी एनर्जी भर देते हैं, जिससे वो हाई एनर्जी स्टेट में आकर अनस्टेबल हो जाती हैं। तो करोजन और कुछ नहीं, बस उस धातु का वापस अपनी शांत, स्थिर और कम एनर्जी वाली अवस्था में लौटने का एक कुदरती तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़कती है। और मजे की बात तो ये है कि हर मेटल का बर्बाद होने का अपना एक अलग ही स्टाइल है। चलिए कुछ जाने पहचाने चेहरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सबका जाना पहचाना दुश्मन जंग। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वो एक लाल भूरी पपड़ी बनाता है जिसे हम जंग कहते हैं। ये बहुत कमजोर होता है और धीरे धीरे पूरे मेटल को खा जाता है। अगला नंबर आता है चांदी का। कभी सोचा है घर में रखे चांदी के बर्तन या गहने काले क्यों पड़ जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके अपनी सतह पर सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बना लेती है। फिर आता है तांबा। तांबे या कांसे की मूर्तियों पर वो जो खूबसूरत हरी परत दिखती है ना, उसे पैटिना कहते हैं। ये तब बनती है जब तांबा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नमी से धीरे धीरे रिएक्ट करता है। अरे हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जिंक, वो ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर एक फीकी सी सफेद परत बना लेता है जो उसकी चमक को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो ये तो हुई अलग अलग धातुओं की कहानी, लेकिन ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई क्यों बात कर रहे हैं हम इसकी? क्योंकि ये सिर्फ सतह पर दिखने वाले धब्बों से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसकी एक बहुत भारी कीमत हम सबको चुकानी पड़ती है। कोरोजन हमारे पुलों, इमारतों और मशीनों को अंदर से खोखला कर देता है। इससे मशीनों की एफिशिएंसी घटती है और सबसे खतरनाक बात, ये हमारी सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जरा सोचिए, एक कमजोर होता हुआ पुल या एक लीक होती गैस पाइपलाइन। और जब बात आती है लागत की, तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में हर साल खरबों डॉलर सिर्फ करोड़ हो चुके उपकरणों और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करने या उन्हें बदलने पर खर्च होते हैं। ये एक तरह की खामोश आर्थिक आपदा है। अच्छा, अब तक हमने करोजन को एक विलेन की तरह ही देखा है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि कभी-कभी यही विलेन हीरो का काम भी करता है? जी हाँ, कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। एल्यूमिनियम का उदाहरण लेते हैं। जैसे ही एल्यूमिनियम हवा के संपर्क में आता है, वो भी करोड़ होता है, लेकिन वो अपनी सतह पर एक बहुत पतली और मजबूत ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो उसी पर चिपक जाती है। ये परत एक अदृश्य कवच की तरह काम करती है, जो नीचे की धातु को आगे खराब होने से बचाती है। और यही वो वजह है कि लोहे की बाल्टी में तो जंग लगकर छेद हो जाता है, पर एल्यूमिनियम के बर्तन सालों साल चलते हैं। इस मामले में तो कोरोजन ही कोरोजन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये अपनी ही प्रक्रिया को रोक देता है। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है
अगर प्रकृति का अंतिम नियम ही वापस अपनी शांत अवस्था में लौटना है, तो फिर इंसानों की बनाई हर मजबूत और शानदार चीज की नियति क्या है? क्या हर निर्माण का अंत क्षय ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।